एक तरफ दिल्ली में शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के नेताओं की गले की फांस बना हुआ है, तो दूसरी तरफ ईडी ने शराब घोटाले में ही एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे देश भर के नेताओं में हड़कंप मच गया है। क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईडी ने कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा देने वाला फैसला लिया है। जी हाँ, केजरीवाल के बाद अब कांग्रेसियों पर भी गिरने जा रही है ईडी की गाज। तो कैसे छत्तीसगढ़ में हुआ ईडी का भयंकर एक्शन, कैसे हुई 205 करोड़ की संपत्ति जब्त, कैसे जेल में सड़ रहे केजरीवाल की बड़ी टेंशन, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 205 करोड़ 49 लाख की चल अचल संपत्ति को जब्त किया है। 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर डेभर और अन्य की संपत्ति जब्त की गई है। आरोपी विधु गुप्ता को यूपी एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया है। विधु गुप्ता की कंपनी ने शराब की बोतलों पर चिपकाने के लिए प्रिज्म होलोग्राफी बनाई थी। इसी कंपनी के लिए 8 पैसे कमीशन तय किया गया था। दरअसल ईडी ने 8 पैसे की कमीशन से ही अपनी जांच शुरू की थी। सबूत जुटाए तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि खुलासा हुआ कि कंपनियों से फर्जी होलोग्राम बनवाकर बोतलों पर लगाकर फर्जीवाड़ा दिखाकर तकरीबन 2000 करोड़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। खैर, दिल्ली और छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला थोड़ा मिलता जुलता ही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया ही इस घोटाले में शामिल हैं, बल्कि सरगना है, और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस राज्य में रहे आला अफसरों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। अब आरोपियों से 1-1 रुपए का हिसाब किताब लिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि करोड़ों की कीमत की संपत्ति जब्त की गई है। तो कैसे छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, चलिए बताते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ शराब घोटाला। दरअसल पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने नियम बनाया था कि सभी एजेंसियों से शराब की खरीदी शासन के जरिए की जाएगी, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो उसके इशारे पर अफसरों ने इसमें संशोधन कर दिया। शराब नीति में बदलाव कर FL 10 लाइसेंस का नियम बनाया। अपनी चहेती 3 फर्मों को इसकी सप्लाई का जिम्मा दे दिया। इस दौरान नकली होलोग्राम की भी सप्लाई करवाई गई और इन्हें बोतलों पर चिपकाया गया। इसके जरिए बिना स्कैनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई। हर महीने 200 गाड़ियां शराब की सप्लाई इन एजेंसियों के माध्यम से करती। 800 कैंस प्रति गाड़ी में अवैध शराब के रखे जाते थे। 560 रुपए के प्रति प्रकरण के हिसाब से शराब मंगवाई जाती थी, जिसे 2880 MRP पर बेचा जाता था। इसी तरीके से 2019 से लेकर 2022 तक सरकार ने 2061 करोड़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया। यानी कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब अफसरों की मिलीभगत से राज्य में शराब माफिया अवैध शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाकर बेच रहे थे। तो चालाकी से कांग्रेस राज में सरकार की मिलीभगत से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। इस घोटाले में जांच हुई तो रडार पर आईएएस अनिल टुटेजा और रायपुर के मेयर एजाज अनवर के भाई अनवर डेभर समेत शासन प्रशासन के कई लोगों पर आई। एक के बाद एक आरोपी की संपत्ति जब्त की गई। जल्दी हालात बता रहे हैं कि जांच की आंच भूपेश बघेल तक भी पहुंच सकती है। जो हालात अभी केजरीवाल के जेल में हो रहे हैं वो आने वाले दिनों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के इस घोटाले में हो सकते हैं। बड़े बड़े नेता इस घोटाले में फंस सकते हैं और भूपेश बघेल पर भी गाज गिर सकती है। तो इस पूरे घोटाले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो क्या अपने पापों की सजा भुगत रहे दिल्ली के सीएम अब 10 साल तक जेल में सड़ेंगे? क्या केजरीवाल को जबरदस्ती जेल में रखा गया है? क्या अब अकेले रह जाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या हुआ जब जनता के सामने मगरमच्छ वाले आंसू बहाकर पति के लिए सहानुभूति बटोरने की सुनीता केजरीवाल ने की कोशिश? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले 40 दिनों से ज्यादा सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पत्नी सुनीता केजरीवाल पति की गैर मौजूदगी का किसी को भी एहसास नहीं होने दे रही। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से तमाचा खाने के बाद भी पूरी आम आदमी पार्टी केजरीवाल को कट्टर ईमानदार दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन असर कुछ नहीं दिख रहा। जनता लगातार सच्चाई से रूबरू हो रही है। नेता साथ छोड़कर अब जाने लगे हैं। साथ ही पार्टियों के नेता भी केजरीवाल को भ्रष्टाचार बताकर भागने लगे हैं, लेकिन सुनीता केजरीवाल पति को ईमानदार बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं और कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब देखना होगा कि जो थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल रही है वो वोटों में तब्दील होती है या फिर नहीं।
क्योंकि पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वोटों से भुनाने की भरपूर कोशिश की और बीड़ा उठाया है सुनीता केजरीवाल ने। देश भर में वो लोकसभा के चुनाव का प्रचार कर रही हैं और इसी कड़ी में सुनीता केजरीवाल गुजरात पहुंची थी। गुजरात जाकर लोगों से भावुक अपील की और कह दिया, क्या केजरीवाल को 10 साल तक ये लोग जेल में रखेंगे? तो सुनीता केजरीवाल को बता दें कि उनके पति ने ईडी के 9 समन की धज्जियां उड़ाई थी और केजरीवाल एक प्रभावी व्यक्ति हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए जेल से बाहर आना उनका मुश्किल नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों से जब हमने इस बारे में बात की तो पता चला अगर केजरीवाल पहले, दूसरे या फिर तीसरे समन पर भी ईडी के सामने पेश हो जाते तो हो सकता था केजरीवाल को अंतरिम बेल मिलने में आसानी होती। ईडी अदालत के सामने कह सकती थी कि हाँ वो समन पर पेश हुए थे, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, ऊपर से हर समन पर बहानेबाजी अलग करते रहे। ईडी का कहना है कि केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, एक प्रभावी व्यक्ति हैं और वो सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही जब 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकीलों की बहस हुई, तब ईडी ने कोर्ट को बताया कि असली किंगपिन यानी कि शराब घोटाले का सरगना या कहे मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ही हैं। साथ ही लॉबी से जो सारा पैसा आया वो सारा पैसा हवाला के जरिए आया और फिर हवाला के जरिए ही गोवा के चुनाव में पहुंचाया गया, खर्च किया गया। ईडी ने अपने दस्तावेजों में 45 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च करने की बात कही। साउथ लॉबी के साथ जो मीटिंग हुई, जिस होटल में हुई, सब फुटेज ईडी के पास है। जिन लोगों ने हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया उन सब के सबूत, उन सब के बयान भी ईडी के पास हैं और वो कोर्ट के सामने भी रखे जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसी सबूतों को देखने से पता चलता है कि केजरीवाल इस मामले में सीधे तौर पर लिप्त हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने हितों के लिए, अपने शीश महल को बचाने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए कुर्सी से चिपके हुए हैं।